सोशो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीए 6th सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एचसीपी के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब ऑप्ट किया है। इस पेपर का नाम है पंजाब का इतिहास और संस्कृति, स्वतंत्रता के बाद का समय। ये केवल बीए के स्टूडेंट्स के लिए है। इसका हिंदी मीडियम में वीडियो अपलोड कर दिया गया था। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हिंदी मीडियम में होना चाहिए, तो इसलिए ये हिंदी मीडियम में अपलोड किया जा रहा है। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको यहीं चैनल पे मिल जाएंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और वहाँ से आप अपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हो। साथ में सिलेबस देख सकते हो। कुछ के वीडियोज़ लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। इसका टाइम 3 घंटे का है। मैक्सिमम मार्क्स 45 हैं। 5 आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करने के लिए बोला जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। हर एक यूनिट में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में आने हैं, जिसमें से एक का आपने आंसर देना है। 10 मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा लॉन्ग ऐसे टाइप। अब शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से हैं। इनका आंसर आपने 25 to 30 वर्ड्स के बीच में देना होगा। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन इस तरह से हैं। पंजाब खाद्यान्न की कमी वाला क्षेत्र क्यों बन गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी पंजाब के पहले राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? एंड देन क्षेत्रीय सूत्र क्या था? एंड नेक्स्ट, मल्टी क्रॉपिंग का क्या अर्थ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी विश्वविद्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? एंड देन, कौन थे गुरचरण सिंह टौड़ा? यहाँ टौड़ा है, गुरचरण सिंह टौड़ा कौन थे? एंड देन, सिंधु जल संधि कब और किसके बीच हुई थी? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशा क्या है? उसके बाद, कन्या भ्रूण हत्या के 4 कारण बताइए। एंड देन, प्रवास के कोई 2 आर्थिक प्रभाव लिखिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठन अधिनियम 1966 क्या था? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीई क्या थी? हरित क्रांति क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1966 1966 के बाद आर्थिक विकास के कोई 2 प्रभाव लिखिए। एंड देन, पंजाब और हरियाणा के बीच नदी जल के कोई 2 मुद्दे लिखिए। एंड देन, नशीली दवाओं के खतरे की समस्या क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता प्रीतम कौन थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता प्रीतम की कोई 2 रचनाएं लिखिए। एंड देन, भाईवीर सिंह कौन थे? शिव कुमार बटालवी कौन थे? एंड देन, प्रवास के कोई 2 प्रभाव लिखिए। एंड नेक्स्ट, पंजाबी सूबे की मांग का प्रमुख कारण क्या था? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के कोई 2 प्रभाव लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के किन्हीं 4 लघु उद्योगों के नाम लिखिए। एंड देन, कन्या भ्रूण हत्या की समस्या क्या है? एंड देन, लैंगिक भेदभाव से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के पुनर्गठन की मांग का आधार कब था? एंड सिंधु जल संधि कब और किसके बीच हुई थी? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में लघु उद्योगों के कोई 4 केंद्र लिखिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में किसानों की आत्महत्या का मुख्य कारण क्या है? उसके बाद है, खाली भूमि और ग्रामीण घरों के स्थायी रूप से आवंटित अर्थस्थायी अधिकारों को प्रदान करने के लिए भारतीय संसद द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के पुनर्गठन की मांग का आधार क्या था? एंड देन, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? एंड देन, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग कौन थे? एंड नेक्स्ट है, सतलुज यमुना लिंक नहर के बारे में आप क्या जानते हैं? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नशीली दवाओं की बिक्री और उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत गार्गी कौन है? एंड देन, पंजाब में प्रवासन की कोई 2 सामाजिक प्रभाव लिखिए। एंड नेक्स्ट है, पुनर्वास के दौरान प्रशासन को किन 4 समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसके बारे में लिखिए। एंड देन, पंजाबी सूबा क्या था? एंड पुनर्गठन अधिनियम 1966 की किन्हीं 2 विशेषताओं की चर्चा कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति को परिभाषित कीजिए। HYVBs क्या थे? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में मादक पदार्थों की समस्या के 2 कारण लिखिए। अब है लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस 45 तैयार किए गए हैं। इसके अलावा जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो उसमें से भी काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस निकल आएंगे, क्योंकि बीच में से कोई भी पॉइंट बना के उसका डिटेल पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में।
और इसमें से जितने क्वेश्चंस इसमें बनाए गए हैं सभी की आपने तैयारी करनी है, कोई क्वेश्चन लॉन्ग में भी नहीं छोड़ना, क्योंकि हर एक यूनिट में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में आने हैं और यहाँ से कोई एक आ सकता है, इसकी गारंटी ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कोई छोड़ दो तो फिर कहो कि वो वाला क्वेश्चन पेपर में आ गया। तो इसलिए जितने क्वेश्चंस बनाए गए हैं ये सारे आपने तैयार कर लेने हैं। यूनिट फर्स्ट में है विभाजन के बाद पूर्वी समाज में शरणार्थियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की समस्या पर चर्चा कीजिए। एंड देन है 1966 में पंजाबी सूबा के गठन के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। एंड देन प्रवासन और इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर चर्चा करें। स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चंस की स्टार्टिंग आपने इंट्रोडक्शन से करनी है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर वैसे देना है और लास्ट में आपने कंक्लूड ज़रूर करना है, और जितने पार्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है उतने पार्ट में उसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद पंजाब में पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर चर्चा कीजिए। एंड देन 1947 में पंजाब पर पाकिस्तान से लोगों के प्रवासन का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या था। एंड देन पंजाबी सूबा और पुनर्गठन अधिनियम 1966 की मांग पर चर्चा कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पंजाब में पुनर्वास की प्रक्रिया की विस्तार से चर्चा कीजिए। एंड नेक्स्ट है 1947 में पंजाब पर पाकिस्तान से लोगों के प्रवासन का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या था। एंड देन 1966 में पंजाबी बनने के परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। पंजाब बनने की परिस्थितियाँ क्या थी उसका वर्णन करना आपने, पंजाबी नहीं है यहाँ। पंजाब में प्रवासियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। एंड देन 1966 के पंजाबी सूबा और पुनर्गठन अधिनियम की मांग के क्या कारण थे। अब यूनिट सेकंड है, इसमें है 1947 से पंजाब में शिक्षा के विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एंड देन 1966 के बाद पंजाब में शिक्षा के विकास की मुख्य विशेषताएं क्या थी। ये कई क्वेश्चंस मोल्ड करके डाले गए हैं जैसे कि आपके पेपर में पूछा जाएगा, और कईयों के आंसर भी सेम है। एंड नेक्स्ट है 1966 से पंजाब द्वारा की गई प्रगति का अनुमान लगाइए। एंड नेक्स्ट है हरित क्रांति और उसका प्रभाव लिखिए। नेक्स्ट है हरित क्रांति क्या थी, पंजाब पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे इस दोनों का आंसर सेम है लेकिन इसको मोल्ड किया गया है। एंड नेक्स्ट है हरी क्रांति के कारणों और प्रभाव की विवेचना कीजिए। अब थर्ड में इसमें क्या आ गया कि कारण भी पूछे गए हैं और प्रभाव दोनों पूछे गए हैं, दोनों के बारे में आपने लिखना है और तभी आपके ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो आपने अगर कारण दे दिए प्रभाव नहीं दिए तो 5 मार्क्स बीच में कट जाएंगे। आगे है हरित क्रांति क्या थी, इसके महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी और पंजाब पर इसका प्रभाव क्या था। एंड नेक्स्ट है 1966 से लेके 1980 के बीच पंजाब में प्रमुख सामाजिक आर्थिक विकास क्या थे। एंड देन पंजाब में शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य विकास क्या थे। एंड देन स्वतंत्रता के बाद पंजाब में शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए। ये यूनिट सेकंड था। अब यूनिट थर्ड के क्वेश्चंस, इसमें है पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा और पानी के मुद्दों पर चर्चा करें। एंड नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था और इसके प्रभाव पर चर्चा करें। और थर्ड है पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद पर चर्चा करें। अब पहला क्वेश्चन थर्ड यूनिट का और ये सेम है, इसका आंसर सेम है, क्वेश्चन मोल्ड किया गया है। और आगे है ऑपरेशन ब्लू स्टार से आप क्या समझते हैं, पंजाब में उग्रवाद के उदय के क्या कारण थे। आगे है 1980 के दशक में पंजाब में मुख्य आर्थिक मुद्दे क्या थे। एंड नेक्स्ट है 1980 के दशक में पंजाब में मुख्य सामाजिक आर्थिक विकास क्या थे। एंड नेक्स्ट सीमा और पानी के पंजाब के मुद्दों के बारे में आप क्या जानते हैं। एंड नेक्स्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके प्रभावों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब है फोर्थ यूनिट, इसमें है पंजाब में किसान आत्महत्या के कारण और प्रभावों पर चर्चा करें। आगे है भाई वीर सिंह के लेखन के संदर्भ में साहित्य के विकास को लिखिए। एंड देन अमृता प्रीतम की साहित्यिक उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। एंड नेक्स्ट भाई वीर सिंह की साहित्यिक उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। एंड नेक्स्ट है शिव कुमार बटालवी की साहित्यिक उपलब्धियाँ क्या थी। उसके बाद है भाई वीर सिंह और शिव कुमार बटालवी के विशेष संदर्भ में पंजाबी साहित्य के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। इसमें दोनों कवि जो है इकट्ठे कर दिए गए हैं, अलग अलग से भी पूछा जा सकता है, 2 कवि इकट्ठे करके भी, और उनके लिटरेचर में क्या देन है इसके बारे में लिखने को कहा जा सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन थे फोर्थ यूनिट में, और इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है जहाँ मैप का क्वेश्चन, तो आपकी चॉइस है कि दोनों में से आपने जो करना चाहो वो कर सकते हो।
लेकिन यहाँ ये पूरा आपने करना है। जहाँ मैप का क्वेश्चन उसमें से आएगा पेपर में, तो यहाँ ये भी हो सकता है कि ऊपर जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से आ जाए, तो लेकिन इसमें से कोई छोड़ना नहीं है आपने। ये आपको प्लेसेस फिल करने के लिए इसमें बोला जाएगा और 2 के ऊपर आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी। ये प्लेसेस इस तरह से हैं, इनकी तैयारी आप अच्छे से कर लेना, जैसे कि लुधियाना, दिल्ली, अमृतसर, अम्बाला, तरन तारण, खेमकरण, हिसार, पानीपत, कादियाँ, जालंधर, करनाल, गुरदासपुर, चंडीगढ़। स्टूडेंट्स, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स की भी आप तैयारी वहीं से कर सकते हो। और आपका पेपर कैसा होता है, कैसा इसमें आता है, ये सारा कुछ आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।